जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा के एक और वीडियो में आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको रामेश्वरम धाम की यात्रा करा रहा हूं और रामेश्वरम के आसपास जितने भी प्राचीन प्रमुख तीर्थ स्थान हैं जहां पर प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय पर आए थे, उन सारे स्थानों के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम इस रामेश्वरम धाम के, इस रामेश्वरम तीर्थ के सबसे प्रमुख मंदिर श्री रामनाथ स्वामी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की दर्शन करेंगे। हम बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे। अयोध्या से चलने के बाद 8 राज्यों में 200 से ज़्यादा तीर्थ स्थानों पर जाकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारे इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हम रामनाथ स्वामी का धन्यवाद भी करेंगे। रामेश्वर रामनाथ स्वामी दक्षिण भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है। यहाँ का जो मंदिर का गलियारा है वो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा गलियारा है। और इस मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग के अलावा और भी बहुत सारे प्राचीन और पौराणिक मंदिर हैं। कुछ शिवलिंग तो ऐसे हैं जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पहले के हैं। तो आज के वीडियो में हम उन सारे शिवलिंग को देखेंगे। ये यहाँ रामेश्वरम में 64 कुंड है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे कुंडों के दर्शन कराए, लेकिन यहाँ पर रामनाथ स्वामी मंदिर में जाने से पहले 24 कुंडों में स्नान किया जाता है। 22 कुंड मंदिर के अंदर है। एक कुंड ये अग्नि तीर्थ है जो स्वयं समुद्र जी हैं, और एक कुंड जो यहाँ अग्नि कुंड के पास में ही अगस्त ऋषि का मंदिर है, उस मंदिर में कुंड है। तो कुल 24 कुंड का स्नान करके मंदिर में जाया जाता है और फिर मंदिर में दर्शन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ की जो सबसे ज़रूरी जानकारी कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे और यहाँ पर कहाँ रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद फिर हम इन कुंडों का स्नान करते हुए रामनाथ स्वामी मंदिर में जाएंगे और रामनाथ स्वामी जी का दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आप रामेश्वरम तीर्थ पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो रामेश्वरम आने के लिए आपको दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में आना होगा। रामेश्वरम में पूरे भारत से डायरेक्ट ट्रेन आती है। यहाँ पर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन भी है। अगर आपके शहर से रामेश्वरम के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आ रही है तो यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर तमिलनाडु राज्य का एक दूसरा शहर है मदुराई। आप मदुराई तक आ सकते हैं। मदुराई में एयरपोर्ट भी है। यहाँ रामेश्वरम में कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको मदुराई आना होगा और मदुराई से फिर आप बस लेकर या कैब लेकर आसानी से 3 घंटे में यहाँ रामेश्वरम में पहुँच जाएंगे। मदुराई के अलावा यहाँ रामेश्वरम से 50 किलोमीटर पहले रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन है। रामनाथपुरम के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन बहुत सारे शहरों से आती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे शहरों से डायरेक्ट रामनाथपुरम के लिए ट्रेन आती है। तो आप रामनाथपुरम भी आ सकते हैं। और रामनाथपुरम के बाद आपको रामनाथपुरम से रामेश्वरम आने के लिए बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी, बसेस मिल जाएगी और आप ऐतिहासिक पुल पंबन पुल को पार करते हुए रामेश्वरम में पहुंचेंगे। आप फ्लाइट से आए, आप ट्रेन से आए या आप बाय रोड आए, आप किसी भी रास्ते से आ रहे हैं, इस रामेश्वरम द्वीप पर आने के लिए आपको पंबन पुल पार करके ही आना पड़ता है। पंबन पुल काफ़ी सालों से बंद था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही इस पुल को फिर से शुरू किया गया है, जो हमारे भारत का पहला वर्टिकल ओपन ब्रिज है जो सीधे ऊपर खुलता है और नीचे से फिर समुद्री जहाज को जाने के लिए रास्ता मिलता है। और जब आप ट्रेन से पंबन ब्रिज को पार करके रामेश्वरम में आते हैं तो वो दृश्य, वो जो समय होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। और वो जो पुल है और जो समुद्र है देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप वो पंबन पुल को पार करके यहाँ रामेश्वरम द्वीप में पहुँचते हैं। रामेश्वरम द्वीप में रेलवे स्टेशन है। आप उस रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं और रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड है। तो आप अगर बाय बस भी आ रहे हैं तो आप रामेश्वरम में आसानी से पहुँच जाएंगे। जब आप रामेश्वरम में आएंगे तो मंदिर के पास में यहाँ पर बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशाला है। लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो मैं स्टे करने के लिए सबसे अच्छी जगह है तमिलनाडु टूरिज्म की तरफ से बनाया गया होटल तमिलनाडु, जिसे TTDC भी कहा जाता है। ये होटल तमिलनाडु बिल्कुल मंदिर के पास में, जहाँ पर अग्नि कुंड है, अग्नि तीर्थ समुद्र का किनारा, उस किनारे पर बिल्कुल बीच के फेसिंग पे ये होटल तमिलनाडु बनाया गया है। और ये बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर आपको रहने के लिए 1000 रुपये से कमरा मिलना शुरू हो जाता है, जहाँ पर आप अपने पूरी परिवार के साथ रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1500, 2000, 3000 तक के रूम्स हैं। काफ़ी अच्छा है। मैं अभी इस वक्त यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे गेट है, ये यहाँ पे गेट है। यहाँ से आप अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन बिल्डिंग मिलता है, जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। और रिसेप्शन बिल्डिंग के पास में कई सारे ब्लॉक्स बने हैं जहाँ पर यहाँ रुकने के लिए कमरे मिलते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये रामेश्वरम में रहने के लिए। और आप अपने परिवार के साथ आएंगे तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये है यहाँ पर पहुँचने की और यहाँ पर रहने की जानकारी। अब हम चलते हैं, यहाँ के कुंडों में स्नान करते हैं और रामनाथ स्वामी जी के दर्शन करते हैं।
तो दोस्तों, जब आप रामेश्वरम धाम पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थ में स्नान करना पड़ता है। मेरे पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया कि रामेश्वरम की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर स्नान होते हैं, कहाँ पर प्रमुख तीर्थ है। लेकिन जब आप यहाँ पर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के पास पहुँचते हैं, यहाँ पर आपको पहले अग्नि तीर्थ में, अग्नि कुंड में स्नान करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है सीता जी का यहीं रामेश्वरम में समुद्र के किनारे अग्नि परीक्षा हुआ था। सीता जी के अग्नि परीक्षा के वजह से ही इस कुंड का नाम, इस तीर्थ का नाम अग्नि तीर्थ पड़ा है। और रामेश्वरम में आए भक्त सबसे पहले यहाँ पर स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में जाकर मंदिर के तीर्थों का स्नान करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे जो भक्त हैं जो रामेश्वरम में आते हैं वो यहाँ पर स्नान करते हैं। और ये जो जगह है ये सुरक्षित है, आप काफ़ी दूर तक यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। ये जो सामने आपको 4 द्वार दिख रहे हैं ये अग्निकुंड के प्रवेश द्वार हैं। और यहाँ पर इन द्वार के नीचे मंडप बने हैं। उन मंडपों के अंदर यहाँ पर कई सारे पूजा होते हैं। मुंडन करना, श्राद्ध विधि करना, या किसी को कोई अलग अलग प्रकार के दोष हैं तो उन दोषों के निवारण के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है इन प्रवेश द्वार के पास। और उसके बाद यहाँ पर आके तीर्थ में लोग स्नान करते हैं। और अग्निकुंड में फिर यहाँ पर डुबकी लगाकर यहीं पास में अगस्त्य ऋषि का मंदिर है। प्रभु श्री राम यहाँ आने से पहले अगस्त्य ऋषि का आश्रम यहाँ पर रामेश्वरम में अग्निकुंड के पास में ही था। तो लोग यहाँ पर अग्निकुंड में स्नान करने के बाद अगस्त्य ऋषि के मंदिर में जाते हैं और अगस्त्य ऋषि का दर्शन करते हैं। छोटा सा ही मंदिर है और उस मंदिर के पास में यहाँ का दूसरा कुंड है जिसे अगस्त्येश्वर तीर्थम या अगस्त्य कुंड कहा जाता है। और वहाँ पर अगस्त्य ऋषि का एक मंदिर है। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पर, मैं भी एक पवित्र डुबकी लगाता हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ और मंदिर के जो 22 कुंड है उन 22 कुंड में स्नान करते हैं और मैं आपको उन 22 कुंडों को दिखाता हूँ। तो ये महालक्ष्मी मंदिर है। ये मंदिर भी यहाँ पर रामेश्वरम के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है जो उज्जैनी महाकाली को समर्पित है। इस मंदिर को उज्जैनी महाकाली मंदिर कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ रामेश्वरम में 8 देवी के मंदिर हैं जो इस पूरे रामेश्वरम द्वीप की, इस रामेश्वरम तीर्थ की रक्षा करती है। उनमें से एक मंदिर, उन 8 देवी के मंदिरों में से एक मंदिर ये उज्जैनी महाकाली मंदिर है जो अग्नि तीर्थ और रामेश्वरम मंदिर के बिल्कुल पास में है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मंदिर है और मंदिर के बिल्कुल सामने आपको रामेश्वर मंदिर का गोपुरम दिखेगा। और इस मंदिर के सामने यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये शंकराचार्य मठ है। यहाँ रामेश्वरम धाम है। रामेश्वरम धाम की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी और यहाँ पर एक मठ का निर्माण किया था। तो वो मठ आपको यहीं पर अग्निकुंड पे मिलेगा। इस मठ के अंदर शंकराचार्य जी का मंदिर है। उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की स्थापना की गई है। बहुत सुंदर ये अंदर मंदिर है। अंदर कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर यात्रियों के रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर यात्री निवास भी है। तो उसके बाद ये बाजार का गली है जो सीधा मंदिर के लिए जा रहा है। तो अब हम यहाँ से आगे सीधा मंदिर की तरफ चलते हैं। अग्नि तीर्थ से मंदिर के रास्ते में आपको जगह जगह पर जो है दुकानें मिलेंगी और लॉकर्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपने सामान और बैग को रख सकते हैं। यहाँ पर लाइन से आप देखेंगे मोबाइल लॉकर रूम और आपके सामान बैग रखने के लिए लॉकर रूम बने हैं जब आप गोपुरम के पास आते हैं। और ऐसे लॉकर रूम आपको मंदिर के चारों तरफ मिलेंगे। रामेश्वरम मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। ये जो आपको सामने गोपुरम दिख रहा है ये 10 मंजिला गोपुरम है और ये पूर्व का ईस्ट टावर है ये। और बिल्कुल इसके पीछे की तरफ वेस्ट गोपुरम है जो 5 मंजिला जहाँ पर गोपुरम है। जो वेस्ट का है वो छोटा गोपुरम है और यहाँ का जो पूर्व का जो गोपुरम है वो बड़ा गोपुरम है। मई का महीना चल रहा है, बेहद गर्मी है यहाँ पर, इसलिए मंदिर के पास ये देखेंगे आप हरे रंग में शेड लगाया है जिससे भक्तों को धूप ना लगे। तो ये मंदिर का मेन प्रवेश द्वार है। हम मंदिर में बाद में प्रवेश करेंगे। पहले हमें यहाँ के 22 कुंड में स्नान करना है तो हमें यहाँ से आगे जाना होगा। यहाँ से 22 कुंड में स्नान करने के लिए आपको टिकट लेने पड़ते हैं। जब आप पश्चिम के गोपुरम से इस तरफ आएंगे इसे नॉर्थ कार स्ट्रीट कहा जाता है, यानी उत्तर का गोपुरम है ये। यहाँ पे भीड़ जब होती है तो भक्त को अंदर से जाना पड़ता है, लेकिन अभी भीड़ कम है यहाँ पर, तो भीड़ कम है इसलिए लोग आप बाहर रोड से भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको गोपुरम मिलेगा जो नॉर्थ का गोपुरम है। ये गोपुरम बाद में बनाया गया है, पहले यहाँ पर एक छोटा सा गेट होता था, बाद में इसे कुछ साल पहले यहाँ पर गोपुरम बनाया गया नॉर्थ में और साउथ में। पहले रामेश्वरम मंदिर के 2 ही गोपुरम थे लेकिन अब 4 गोपुरम हो गए। तो यहाँ से आपको टिकट मिलेगा गोपुरम के पास से, वो लेकर आप मंदिर के अंदर जाते हैं और 22 तीर्थों का स्नान करते हैं। हम अंदर से चलते हैं, देखिए ये बाहर रोड है और यहाँ पर ऐसे अंदर जाने के लिए रास्ता बना है।
गोपुरम से आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको ये मंडप मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा मंडप है और यहाँ पर से 22 कुंडों की शुरुआत हो जाती है। आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। 25 रुपये का टिकट लेके आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और ये 22 कुंड के स्नान करते हैं। प्राचीन काल में बहुत पहले जब लोग रामेश्वरम तीर्थ की यात्रा करने आते थे तो ये जो 22 कुंड हैं ये मंदिर के अंदर ही थे। एक एक कुंड में एक एक तीर्थ में स्नान करते थे और एक एक मंदिर का दर्शन करते थे। लेकिन समय के साथ यहाँ पे बदलाव होता गया और अब यहाँ पर 22 कुंड अलग हो गए हैं और मंदिर अलग हो गया है। तो 22 कुंड का स्नान करने के बाद फिर लोग तैयार होते हैं, कपड़े बदल कर फिर रामेश्वरम मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। इसी गीले कपड़े में लोग सारे मंदिरों के दर्शन करते थे और सारे कुंडों में स्नान करते थे। दोस्तों मैं 22 कुंडों का स्नान करके अब मंदिर से बाहर आ गया हूँ। हम नॉर्थ की तरफ से अंदर गए थे और साउथ गोपुरम की तरफ से हम बाहर आए। पहले जो रामेश्वरम में जो ये 22 कुंडों में स्नान करने की जो सुविधा थी उसमें बहुत सुधार हुआ है और अब यहाँ अंदर बहुत अच्छा सारे कुंडों को बनाया गया है और स्नान भी काफ़ी अच्छे से कराया जा रहा है। ये एक सुधार, मुझे बहुत अच्छा सुधार अंदर 22 कुंड के अंदर देखने मिला। और यहाँ पर जब आप कुंड से बाहर आते हैं तो यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बनाया हुआ है, तो आपको कपड़े चेंज करने के लिए भी मंदिर की तरफ से यहाँ पे सुविधा अच्छी की गई है। वहाँ पे महिलाएं चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको वहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। बट यहाँ पे जो आपको जो साउथ गोपुरम है मैं आपको दिखा दूँ। देखिए आप 22 कुंड के जरा सारे स्नान करके इस गेट से आते हैं। ये अंदर पूरे 22 कुंड है और 22 कुंड से जब आप स्नान करके यहाँ पे आएंगे तो ये साउथ गेट है, साउथ कार स्ट्रीट गोपुरम है। ये नया गोपुरम बनाया गया है और इसके बाहर ये पूरा जो है यहाँ पर आगे चेंजिंग रूम्स वगैरह बना है। तो दोस्तों अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है और दूसरी चीज़ है कि महिलाएं स्नान करती हैं, भीगी होती हैं, तो उनका वीडियो बनाना या फ़ोटो बनाना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अंदर ज़्यादा शूट नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों को इन 22 कुंडों की सारी जानकारी दूंगा। स्कंद पुराण में रामेश्वरम के जो 22 कुंड हैं उन सारे 22 कुंडों का उद्गम और उनका महत्व अच्छे से बताया गया है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उन 22 कुंडों के नाम बता दूंगा। तो दोस्तों अब हमने अग्निकुंड में स्नान कर लिया, मंदिर के 22 कुंड में स्नान कर लिया। अब मैं यहाँ से मेरे होटल में जा रहा हूँ। मैं अपने होटल में जाकर कपड़े चेंज करूंगा और तैयार होकर फिर मंदिर में आऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं मेरे होटल से तैयार होकर मंदिर के पास फिर से आ गया हूँ। मेरा जो होटल है ये मंदिर के वेस्ट गोपुरम के पास में है। वेस्ट गोपुरम के पास ही रामेश्वरम का मेन बाजार है और यहाँ पर दूर दूर तक सारे होटल्स, लॉजिंग, बोर्डिंग और धर्मशाला है। तो आपको यहाँ पर रहने के लिए आसानी से कमरे मिल जाएंगे। मैं जिस जगह पर रुका हूँ उस होटल का नाम SNR होटल है। मैं उसका आपको नंबर दे दूँगा। तो वहाँ पे आपको नॉन AC रूम 1000 रुपये में और एयर कंडीशन रूम 1200 से लेके 1500 तक मिल जाएंगे। और वेस्ट गोपुरम से ही मंदिर में प्रवेश करना सबसे अच्छा होता है। तो चलते हैं अब मंदिर में, यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं और मैं आपको रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन कराता हूँ। जैसे आप गोपुरम के पास पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको गोपुरम के द्वार पे दो छोटे मंदिर के दर्शन होते हैं। एक तरफ भगवान गणेश हैं और दूसरे तरफ कार्तिकेय स्वामी हैं। और यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल निकाल कर फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो चलते हैं आप मंदिर में। तो ये देखिए ये यहाँ से मंदिर का 5 मंजिला गोपुरम है। जो पीछे वाला गोपुरम है वो 10 मंजिला है और ये जो वेस्ट गोपुरम है ये 5 मंजिला है। और यहाँ पे आपको भगवान गणेश के मंदिर के दर्शन होंगे और यहाँ पे भगवान कार्तिकेय के दर्शन होंगे और इसके बाद मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक बड़ा गलियारा मिलता है जहाँ पर दोनों तरफ बाजार लगी हैं, दुकानें लगी हुई है। तो लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर है और यहाँ पर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ ऊपर दिखाई देंगी, मंदिर के दीवारों पर लगी हुई है। जब आप रामेश्वर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको पहले घेरे में ही जैसे आप इन गलियारों में आते हैं तो आपको मंदिर का सरोवर मिलता है। यहाँ पर एक विस्तृत सरोवर है जिसे माधव तीर्थ कहा जाता है। जब आप रामेश्वर मंदिर में 22 कुंड का स्नान करते हैं तो इस माधव तीर्थ के पास में ही आपको उत्तर दिशा में जहाँ पर स्नान होती है वहाँ पर गंधमादन तीर्थ, गावक्षी तीर्थ, नल तीर्थ और नील तीर्थ, इन तीर्थों का स्नान कराया जाता है जो माधव तीर्थ के पास में ही है। अगर आप यहाँ पर तीर्थ को देखेंगे तो ये मंदिर का गलियारा है और उसके पास में ये तीर्थ है। वहाँ पे छोटा मंडप है, उसके आगे यहाँ पर कुंडों का स्नान कराया जाता है 22 कुंड का, जहाँ पर आपको गंधमादन तीर्थ, गावक्षी तीर्थ, नल तीर्थ और नील तीर्थ जैसे तीर्थों के दर्शन होंगे। और ये मंदिर के अंदर विस्तृत सरोवर है। यहाँ पर जब आप रामेश्वर मंदिर में आते हैं तो गलियारे से जैसे आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको माधव तीर्थ के दर्शन होंगे और उसके बाद आपको इस तरफ जाना
जाना है, तीर्थ के बाई ओर जाना है। तो बाई ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर श्री रामलिंगम शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई मिलेगी। तो मैं अभी बाई ओर चलता हूँ। आपको इस गलियारे में बाई ओर चलते आना है और जब आप यहाँ पर चल के आएंगे तो आपको श्री रामलिंगम प्रतिष्ठान के दर्शन होंगे। ये एक मंदिर है, बिल्कुल आप ये देखेंगे, ये गलियारा से आएंगे, बहुत सुंदर ये गलियारा है। दोनों तरफ जहाँ पर पिलरों के ऊपर सिंह की मूर्ति है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पहला मंदिर श्री रामलिंग प्रतिष्ठान मंदिर मिलेगा, जहाँ पर शेषनाग के नीचे भगवान शिव की शिवलिंगम की स्थापना की गई है और वहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, नारद जी, तमरू जी, सुग्रीव जी और जामवन जी की मूर्तियाँ हैं। तो ये मंदिर आपको दर्शन होंगे, श्री रामलिंग प्रतिष्ठान मंदिर। और उसके बाद आप यहाँ पे दर्शन करके इस गलियारे से आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये गोपुरम से आप अंदर आते हैं, सामने माधव तीर्थ है और माधव तीर्थ से आपको इस रास्ते में आना है। श्री रामलिंग प्रतिष्ठान के दर्शन करके आपको यहाँ पे आगे जाना है और इस गलियारा के आप अंत में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और मंदिर मिलेगा। ये है सभावती शिवगाम सुंदरी देवी का मंदिर। ये इस कोने के अंदर मंदिर है, इसके अंदर शिवलिंग और देवी की मूर्ति स्थापित है। तो ये आपको दूसरा जो मंदिर मिलेगा, रामलिंगम मंदिर के बाद सभापति शिवगाम सुंदरी देवी का मंदिर मिलेगा और इसके बाद ये गलियारा यहाँ पे मुड़ जाता है। हमें इस तरफ आगे जाना है। और दोस्तों, यहाँ रामेश्वरम मंदिर के अंदर जो मुख्य गर्भगृह है, 3 शिवलिंग ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम के रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने के पहले यहाँ पर वो 3 शिवलिंग थे, जिनमें पहला है स्फटिक मणि लिंग। यहाँ रामेश्वरम में हर रोज सुबह 4 बजे स्फटिक मणि लिंग के दर्शन कराए जाते हैं, जिसे मणि दर्शन भी कहा जाता है। जो भक्त स्फटिक लिंग के दर्शन करना चाहते हैं उन्हें यहाँ मंदिर में सुबह 4 या 5 बजे आना पड़ता है। 50 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और 50 रुपये का टिकट लेकर जब आप मुख्य गर्भगृह के पास जाएंगे तो सबसे पहले स्फटिक लिंग का दर्शन होता है। ये जो स्फटिक लिंग है ये बहुत स्वच्छ और पारदर्शी है। जब इसमें दूध का अभिषेक किया जाता है तो ये लिंग मणि की तरह चमकता है, इसलिए इस लिंग को मणि भी कहा जाता है और इस लिंग के दर्शन को मणि दर्शन भी कहा जाता है। आप भी यहाँ रामेश्वरम में मणि दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सुबह 4 या 5 बजे मंदिर में आना होगा और उस समय जो भक्त यहाँ पर रहते हैं तो वो शिवलिंग पे अभिषेक किया हुआ दूध पंचामृत के तरह प्रसाद में दिया जाता है। तो एक जो शिवलिंग है वो स्फटिक मणि लिंग है और उसके अलावा दूसरा जो शिवलिंग है वो गंधमादेश्वर शिवलिंग है। गंधमादेश्वर शिवलिंग के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगस्त ऋषि का यहाँ रामेश्वरम में आश्रम था। ये जो पूरा क्षेत्र था रामेश्वरम, प्रभु श्री राम के यहाँ आने के पहले ये गंधमादन पर्वत था। इस पर्वत के पास में ही अगस्त ऋषि जी अपना आश्रम बनाकर रहते थे और उन्होंने यहाँ पर गंधमादनेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी, जो यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है। और जो तीसरा यहाँ पर जो सबसे प्राचीन शिवलिंग मिलेगा उसे अत्र पूर्वम शिवलिंग कहा जाता है। ये अत्र पूर्व शिवलिंग भी यहाँ पर रामेश्वरम शिवलिंग के आदि का है और इस शिवलिंग की भी जो पूजा है और प्राण प्रतिष्ठा है अगस्त ऋषि ने की थी। तो आपको यहाँ पर ये 3 शिवलिंग है जो मुख्य घेरे में, जो मुख्य गर्भगृह के पास रामनाथ स्वामी जी रामेश्वरम के पास मिलेंगे। एक है स्फटिक मणि लिंग, एक है गंधमादेश्वर लिंग और तीसरा जो है अत्र पूर्वम लिंग। और उसके पास में ही काशी विश्वनाथ मंदिर है। ऐसी मान्यता है विश्वनाथ शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश से लाए थे और कैलाश से लाकर यहाँ पर स्थापित किए थे। तो आपको विश्वनाथ शिवलिंग के भी दर्शन मुख्य गर्भगृह में होंगे। पहले पूरे गलियारे को देखकर उसके बाद जब आप अंदर आते हैं तो आपको मंदिर का दूसरा घेरा मिलता है और ये मंदिर का दूसरा घेरा है। और इस घेरे के अंदर आपको अनेक शिवलिंग मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। पूरे घेरे भर में आपको शिवलिंग मिलेंगे। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर, सुब्रमण्यम जी का मंदिर, ऐसे अनेक मंदिर हैं। और ये जो आप मेरे पीछे दीवार देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये रामेश्वरम मंदिर का जो निज मंदिर, जो गर्भगृह है वो इस घेरे के अंदर है। बहुत ही सुंदर ये घेरा है। यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छी नक्काशी और कारीगरी की गई है। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये पिलर्स के पीछे ये निज मंदिर का घेरा है और इसके अंदर ही यहाँ रामेश्वरम के जितने प्रमुख मंदिर हैं वो स्थापित है। जब आप 22 कुंड का स्नान करेंगे तो 22 कुंड स्नान करने के बाद, कोटि तीर्थ स्नान करने के बाद आप इसी मंडप से मंदिर के बाहर जाते हैं और यहाँ पर एक भगवान गणेश की मूर्ति है। मैं आपको भगवान गणेश की मूर्ति के भी दर्शन कराऊंगा।
सामने से तो मैं आपको मंदिर के दर्शन नहीं करा सकता हूँ। तो देखिए ये पीछे से ये विश्वनाथ मंदिर है जिसे हनुमान जी ने कैलाश से लाकर यहाँ पर स्थापित किया था। ये जो आपको पीछे मंदिर दिख रहा है ये मुख्य रामनाथ रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मंदिर के पीछे का भाग है और यहाँ पर गर्भगृह के पीछे यहाँ पे लिंगोद्भवर की मूर्ति की स्थापना की गई है। और उससे आगे आप वहाँ पे देख रहे हैं जो पीले रंग में, वो श्री राम जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता जी। तो ये 3 मंदिर यहाँ पे आपको प्रमुख दर्शन होंगे, विश्वनाथर मंदिर, श्री रामलिंग मंदिर और प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर। उसके आगे यहाँ पे जो 63 नैनार हैं वो 63 नैनार की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे कन्नी महल गणपति का मंदिर है और यहाँ पे और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो ये मंदिर के पीछे का भाग है, सामने से वीडियो बनाने नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुख्य मंदिर में श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के और आसपास के जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ रामेश्वरम का दूसरा मुख्य मंदिर मिलता है जो माता पार्वती को समर्पित है, जिसे पर्वत वर्धनी मंदिर कहा जाता है। ये पर्वत वर्धनी मंदिर जो है ये यहाँ पर रामनाथ स्वामी रामेश्वरम के बाद इस मंदिर का दूसरा सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है। इस पर्वत वर्धनी मंदिर में कैलाश दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक शयनयान है। जब आप मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक शयनयान है जहाँ पर माता पार्वती की झूले पे एक छोटी सी मूर्ति है। रोज़ रात को रामेश्वरम जी की जो उत्सव मूर्ति है, जो उनकी चल मूर्ति है, वो मुख्य मंदिर से इस पर्वत वर्धनी मंदिर के शयनयान में लाया जाता है और यहाँ पे शयन आरती होती है। उस शयन आरती को ही कैलाश दर्शन कहा जाता है जो हर रोज़ रात को होता है। तो सुबह आपको मणि दर्शन होंगे, रात को आपको कैलाश दर्शन होंगे और यहाँ पर सुबह फिर मंगला आरती होती है। उस मंगला आरती में रामेश्वरम जी की जो उत्सव मूर्ति है उसे फिर से ले जाकर मुख्य मंदिर में स्थापित किया जाता है, वो चल मूर्ति होती है। और जब आप इस मंदिर में आएंगे पर्वत वर्धनी मंदिर में तो ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। पहले आपको कल्याण मंडप मिलता है। कल्याण मंडप के पास में ही एक स्वर्ण स्तंभ है और स्वर्ण स्तंभ के आगे अष्ट देवियों की मूर्ति है और उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो आपको मुख्य पर्वत वर्धनी माता के दर्शन होते हैं। पर्वत वर्धनी माता के दर्शन करने के बाद आप उसी मंडप में पीछे जाएंगे तो आपको संतान गणपति और एक यहाँ पर पेरूमल भगवान विष्णु की लेटी हुई शेषनाग पे लेटी हुई बहुत सुंदर मूर्ति आपको यहाँ पर पर्वत वर्धनी मंदिर में दर्शन होंगे। तो जब आप यहाँ पर मंदिर में आए तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ साथ में आप पर्वत वर्धनी मंदिर के भी दर्शन ज़रूर कीजिए और शाम के समय, रात के समय आप आएंगे तो आपको कैलाश दर्शन भी यहाँ पर इस मंदिर में हो जाएगा। ये बाहर जाने का रास्ता है और इस रास्ते में आपको मंदिर के कार्यालय मिलेंगे, प्रसाद के दुकानें मिलेंगे जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। आप यहाँ पर पूजा कराना चाहते हैं तो यहाँ मंदिर में अलग अलग तरह की पूजा होती है। तो 100 रुपये से शुरू होती है, फिर 3000 तक की पूजा होती है। अभिषेक करा सकते हैं आप, सबके अलग अलग चार्जेस हैं। और मंदिर में जो दर्शन होती है ये भी एक फ्री दर्शन होती है। एक 100 रुपये का दर्शन होता है, एक 200 रुपये का दर्शन होता है। और 200 रुपये के दर्शन से आपको सबसे करीब से पास से ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे और 100 रुपये से उससे थोड़ा पीछे और बाकी कॉमन लाइन है, बाकी हॉल में आपको दर्शन होंगे। पास से ही दर्शन होते हैं। गर्भगृह के अंदर सिर्फ यहाँ पर हरिद्वार और गोमुख गंगोत्री के पानी से ही ज्योतिर्लिंग की अभिषेक होती है, इसलिए बाहर के पानी का यहाँ पे अभिषेक नहीं होता है। आप बाहर से पानी के अभिषेक नहीं कर सकते, मंदिर के ही पानी से यहाँ पर आप अभिषेक कर सकते हैं। ये प्रसाद काउंटर है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर से आपको कोटि तीर्थम का जो यहाँ पर जो कोटि तीर्थ है, जो प्रमुख तीर्थ है, उसका आपको पानी भी मिल सकता है। तो मैंने ये पानी लिया है, 20 रुपये का आपको पानी मिलता है, गंगा जी की समान ही। उसके अलावा आप पूजा लड्डू वगैरह यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। 20 रुपये से शुरू होता है, फिर 30 रुपये, 40 रुपये, 50-100 रुपये तक के प्रसाद आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्रभु श्री राम वनवास मार्ग पर हमारे इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर स्थित प्रमुख तीर्थ स्थान, प्रमुख मंदिर श्री रामेश्वरम मंदिर के दर्शन कराए। और मैं जब आज मंदिर में दर्शन करने गया और मैंने पुजारी जी से कहा कि मैं अयोध्या से ये यात्रा करते करते यहाँ पर पहुँचा हूँ रामेश्वरम तक और रामेश्वरम में आके आज मैं दर्शन कर रहा हूँ। वो पुजारी जी काफ़ी खुश हुए, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से दर्शन कराया। उन्होंने एक पूजा मंत्र जो विधि होती है वो उन्होंने किया और मुझे जो वहाँ पे पंचामृत होता है, जो चंद्रामृत होता है, जो अभिषेक किया हुआ जल, वो पिलाया। और उनका जो फीलिंग था वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो काफ़ी खुश हुए। और मैंने भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके कुछ मन्नत नहीं मांगी, बस मैंने धन्यवाद किया कि इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने मेरी सफल कराई और मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के सारे तीर्थ स्थान
स्थानों पर जाते हुए आज यहाँ पर रामेश्वरम में पहुँचा। हमारी ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, इसके बाद हमें तमिलनाडु राज्य का हमारा आखिरी स्थान धनुषकोडी जाना है और मैं आपको आने वाले वीडियो में धनुषकोडी के दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम इस रामेश्वरम यात्रा के अंतिम पड़ाव धनुषकोडी के वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय रामेश्वरम।